अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में हार निश्चित हो गई है। 2 फेज के चुनाव के नतीजों में, मतलब अभी तक अनुमान में यह पक्का हो गया है कि समाजवादी का सुपड़ा साफ होने वाला है। समाजवादी पार्टी जो सरकार बनाने का सपना देख रही थी, उसके मुखिया अखिलेश यादव अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाएंगे। जी हां, वो जो करहल सीट है उस पर कड़ी टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्य मंत्री उतारे थे एसपी सिंह बघेल, और बघेल साहब ने इतनी कड़ी टक्कर दी कि अखिलेश यादव को रात की नींद नहीं आ रही है, वो बौखला गए हैं। और शायद इसीलिए समाजवादी के गुंडे अब हमला करने पर उतारू हो गए हैं। अभी आपको बताएं, एसपी सिंह बघेल जो कि सभाओं को संबोधित करने के लिए वो करहल सीट के गांव के करहल सीट पर जो गांव पड़ते हैं उसका दौरे पर थे। खेत में छुपे हुए गुंडों ने, जिनकी संख्या लगभग 10 से 15 बताई जा रही है, एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला कर दिया और गोली तक चलाई। ये तो अच्छा है कि समर्थक भी थे और एसपी सिंह बघेल उससे बच गए। लेकिन अब मामला जो पहुंचा है चुनाव आयोग से एसपी सिंह बघेल ने बाकायदा शिकायत की है और उन्होंने कहा है कि मैं तो पहले से ही जानता था कि समाजवादी पार्टी जिस तरह की पार्टी है, ये तो यहां इस एरिया में बूथ कैप्चरिंग करते हैं, ये किसी को यहां प्रचार नहीं करने देते, पूरा इस क्षेत्र में अपना दहशत फैलाते हैं। इनकी मर्जी के खिलाफ तो यहां कोई वोट डालने भी घर से नहीं निकलेगा। और इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि इस पूरे क्षेत्र में सेना का फ्लैग मार्च हो, पुलिस की तैनाती और बढ़े, गांव-गांव में यह तैनाती करने की आवश्यकता है ताकि वोटरों के अंदर समाजवादी पार्टी के गुंडों का भय ना हो और वो वोट डालने के लिए निकल पाएं। इस आग्रह के बाद आपको बताएं, पहले तो चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया क्योंकि ये जो हमला है गंभीर है और इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है अज्ञात 15 गुंडों के खिलाफ जो कि समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। सवाल यह है कि आखिरकार ये समाजवादी के गुंडे एसपी सिंह बघेल पर हमला क्यों कर रहे हैं? असली बात यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अब माहौल योगी जी के पक्ष में आया है, सारे आंकड़े अब फेल होते जा रहे हैं। जो अपने चुनावी सर्वे में टीवी चैनल और अखबार वाले ये दिखा रहे थे कि योगी जी को 250 सीट मिलती दिख रही है, अब वो आंकड़ा 300 के पार जाता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जो अभी तक आंकड़े ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी को 150 सीटें मिलती दिख रही है, अब वो आंकड़ा फिर से पिछले चुनाव की तरह 2017 की तरह समाजवादी मुझे लगता है डबल डिजिट में ही रह जाएगी। और ये जो वोट है ये शिफ्ट होता दिख रहा है बसपा को, और बस इसीलिए अखिलेश यादव की नींद उड़ गई है कि वो तो सत्ता का सपना देख रहे थे, लोगों को धमका रहे थे, हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। उनके नेताओं के ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं, वो पुलिस वालों से बदतमीजी से बात करते हैं, पुलिस वाले को अबे तबे की भाषा यूज करते हैं। वो उनका अहंकार दिखता है कि किस तरह से उनके अंदर अहंकार है कि हम आ रहे हैं सत्ता में। जिस तरह की भाषा भूषा उन्होंने इस्तेमाल की उससे लग रहा है बॉडी लैंग्वेज से कि ये बौखलाहट भरी बातें हैं। अब एसपी सिंह बघेल को जेट सुरक्षा दे दी गई है और केंद्रीय सुरक्षा बल उनकी सुरक्षा में रहेंगे, लेकिन एसपी सिंह बघेल ने यह मांग की है कि इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा ज्यादा बढ़ाई जाए। यहां गांव-गांव में लोगों के अंदर विश्वास जगाने के लिए पुलिस के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति भी की जाए, क्योंकि पुलिस के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी इनके गुंडों से या समाजवादी नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से डरते हैं। उनको लगता है कि कहीं सत्ता में ना आ जाएं, और ये धमकी भी देते हैं। ये पुलिस वालों को, अधिकारियों को अखिलेश यादव आए दिन धमकाते रहते हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे, देख लेंगे, ये कर देंगे, और तुम बहुत छोटे अधिकारी हो। इस तरह से वीडियोस इनके वायरल हुए हैं। तो इसलिए लोगों को लगता है कि इस पूरे एरिया में ये समाजवादियों का गढ़ रहा है, और गढ़ के कारण से ये लोगों को घर के अंदर बंधक बना देते हैं। जो ऐसे लोग हैं जिनको लगता है, इनको लगता है कि ये हमारे विरुद्ध वोट कर सकते हैं, उनको घर से नहीं निकलने देंगे, और बूथ कैप्चरिंग जैसा माहौल ये बनाते हैं। बूथ कैप्चर करके यानी कोई दूसरा दल जाएगा नहीं, अंदर जो पीठासीन अधिकारी है उनकी हिम्मत इनके खिलाफ बोलने की होती नहीं, और ये किसी दूसरे दल को वोट डालने देते नहीं, और घोषणा फिर बाद में होती है कि भाई ये तो जो है समाजवादी पार्टी का नेता इतने वोटों से जीत गया, जो एक फर्जीवाड़ा होता है। ऐसा कहना वहां के लोकल लोगों का है। तो लोकल लोग इस बार
उसमें यादव बड़ी संख्या में है जो योगी जी के काम पे और योगी जी की योजनाओं पे वो खुश हैं और वो वोट देने जा रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो यादव मतदाता है, जिसको अखिलेश यादव अपनी धरोहर समझते थे कि ये वोट तो मेरी है ही है और मुस्लिम वोट तो मेरी है ही है, ये मेरी धरोहर है, इनके लिए मैं काम करूं या ना करूं, ये तो मुझे वोट देंगे ही, क्योंकि मैं इनको डराता रहूंगा कि अगर मुझे वोट नहीं दिया तो भाजपा आ जाएगी। लेकिन अब मुस्लिम हो या यादव, वो इस माहौल को समझ चुके। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले 5 साल लोगों का भला किया, महीने में 2 बार पूरा राशन, जब मैं पूरा राशन कहता हूं इसका मतलब यह है कि 1 यूनिट पर अगर 5 किलो गेहूं मिलना है तो वो 5 ही मिलेगा। अखिलेश के टाइम में लोग कंप्लेंट करते हैं कि नाम 5 किलो का होता था, मिलता 3 किलो था। कंप्लेंट आप कहीं भी कर लो, उस जो राशन डीलर है उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता था, क्योंकि मिलीभगत मुख्यमंत्री लेवल तक ऊपर तक होती थी। अब ऐसे में लोग कह रहे हैं कि हमको जितना हमारा हक बनता है उतना ही सरकार से राशन मिल रहा है और वो भी फ्री में। पहली बार योगी राज में ऐसा हुआ कि लोगों को खाने का तेल और लोगों को दाल तक भी मिली है, ये पहले कभी नहीं मिली। इसी तरह वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है वो बिना भेदभाव के सबके लिए समान रूप से हुआ। नहीं तो अखिलेश का टाइम होता था तो यादवों के गांव में बिजली रहेगी, बाकी जो गांव हैं उनमें नहीं रहेगी। इस तरह का ये पक्षपात भेदभाव करते थे। लेकिन योगी सरकार आई तो उन्होंने ये नहीं देखा, किसी अधिकारी को ये नहीं कहा कि भाई इन्होंने हमें वोट नहीं दी, ये हमारा वोटर नहीं है, इसलिए इधर की लाइट काट दो। इस बात से यादव और मुस्लिम प्रभावित हैं। पहली बार मुखर होकर मुस्लिम बाहर निकल रहे हैं और मीडिया में आकर बोल रहे हैं कि हम तो योगी जी को वोट देंगे। वो प्रतिशत मुस्लिमों का या यादवों का कितना है ये समय बताएगा, ये चुनाव में पता लगेगा। लेकिन इतना तय है कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं। और इसी बात को देखते हुए अखिलेश यादव अपनी आजमगढ़ की पहले आजमगढ़ से सांसद है, उस सीट को छोड़कर भागे। उनको लगा करहल चलता हूं, यहां पे तो उनके चाचा वोट डलवाते रहे हैं, पिता की सीट रही है पसंदीदा, तो इनको लगा यहां से तो मैं जीत ही जाऊंगा। लेकिन अब इनको नजारा दिखने लगा है कि यहां से भी आप जीत नहीं सकते। एसपी सिंह बघेल वो नेता हैं कि इन्होंने यहां इनको कड़ी टक्कर दी है और बघेल समुदाय के लोग यहां बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं जो निर्णायक भूमिका में है। और इसलिए अखिलेश यादव ने शायद अपने लोगों को कहा होगा कि किसी तरह यहां दहशत फैलाओ, पुराना एजेंडा अपनाओ कि इनके ऊपर हमला कर दोगे कैंडिडेट के, तो कैंडिडेट भले ही ना घबराए लेकिन जनता में मैसेज जाता है कि भाई गुंडागर्दी तो पहले की तरह चल रही है। और इसलिए ये वोट को प्रभावित करना चाहते हैं, मतदाताओं को प्रभावित करना चाहते हैं कि उनके अंदर दहशत आ जाए, पहले की तरह वो वोट डालने ही ना निकले। ये हमने देखा है कि ये जो है जहां गुंडागर्दी ज्यादा होती है, बूथ कैप्चरिंग हो रही हो, गोलियां चल रही हो, कौन जाएगा? लोग कहेंगे क्यों जाएं हम मरने के लिए। और इसलिए एसपी सिंह बघेल ने ये चुनाव आयोग से जो आग्रह किया, इस पर संज्ञान लिया गया है और उस पूरे क्षेत्र में अब सुरक्षा बल की तैनाती बढ़ाई गई है, पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है। और चुनाव वाले दिन भी अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या समाजवादी पार्टी के गुंडों को यहां ये चुनाव आयोग कंट्रोल में कर पाएगा। यदि ऐसा हुआ तो ये पहली बार होगा कि अखिलेश यादव अपने ही गढ़ में ये हारने जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम क्यों डालेंगे जाति के नाम पर, हमें जो सुविधा दे रहा है उसको देंगे। योगी जी ने जिस तरह से विकास किया है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से लोगों का ख्याल रखा है, और लोगों का मेन काम यह है कहने का कि योगी जी के शासनकाल में 4 लाख सरकारी नौकरियां जो भर्ती भरी गई हैं उसमें 1 रुपया रिश्वत किसी को नहीं देनी पड़ी, किसी नेता की सिफारिश नहीं लगानी पड़ी। जो गरीब तबका है जिसमें यादव भी हैं, मुस्लिम भी हैं और दलित भी हैं, उनके बच्चों को नौकरियां मिली हैं। ये पहली बार हुआ, नहीं तो पहले से जिनके पास पैसा है, जिनकी सोर्स है, जिनकी सिफारिश है, केवल उन्हीं की नौकरियां लगती थी और वो बड़ा पक्षपात होता था। आज गरीबों के बच्चों को एक उम्मीद जगी है कि योगी जी आएंगे तो उनकी भी नौकरी लगेगी, योगी जी आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सिचुएशन अच्छी रहेगी। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर पूरा उत्तर प्रदेश योगी जी को पसंद कर रहा है। समाजवादी पार्टी के गुंडे तो थानों पर कब्जा कर लेते थे, पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी, और जो पुलिस वाला कोई कार्रवाई करने की हिम्मत करे उसको सस्पेंड कर दिया जाता था या इस समाजवादियों के गढ़ से उसको ट्रांसफर कर दिया जाता था। यानी इन क्षेत्रों में पुलिसकर्मी भी वही रहते थे
जो इस यादव परिवार, अखिलेश यादव परिवार की चरण वंदना करे, चरणों में बैठे, वरना उसको टिकने नहीं दिया जाता था। अब पहली बार है कि पुलिस इस अखिलेश यादव की धमकियों से नहीं डर रही है, ना इनकी चरण वंदना कर रही है, और कानून के तहत कार्रवाई कर रही है। इसी से अखिलेश यादव बौखला गए हैं और शायद इसीलिए उनके गुंडे जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके ऊपर अब हमले पर उतारू हो गए हैं। वंदे मातरम।